जूते लाया 5,000 के, घड़ी लाया 5,000 की, कोट पैंट 15,000 का लाया, आतिशबाजी के डब्बे लाया, डीजे करके लाया 15,000 का, रात में डीजे नचा के सुबह को बारात लाया, उधार बांध दो मेहर, मरा ना जा रहा तुझसे, तुझसे जहर खाकर मरा ना जा रहा। लड़की के पास आए, बोले मेहर क्या होना चाहिए? लड़की ने कहा मेहर जो लड़का चाहे अपनी तरफ से, 5,000, 10,000, 11,000, 6,000। बास जगह मेहरों पे भी झगड़े हो जाते हैं, बारातें लौट गई 5,51,000 नहीं होना चाहिए, गलत है। आप क्या कर रहे हो? ये लड़के की हैसियत के मुताबिक मेहर होना चाहिए और नकद होना चाहिए। ये उधार उधार का चक्कर भी मत रखो, मर गया तो बाद में माफी कराता फिरता है तो माफ कर दो। क्यों माफ करा रहा? मजबूरी है कोई तो अलग बात, तेरे पास कुछ है नहीं और तू निकाह नहीं करेगा तो कदम डगमगा जाएगा। तो हुक्म है कि निकाह कर ले, मेहर चाहे उधार रख ले। मसला समझ में आ गया? आपके पास है कुछ नहीं और आप अगर निकाह ना करोगे तो कदम डगमगा जाएंगे, तो क्या करो? निकाह कर लो, मेहर उधार कर लो, है ना? लेकिन घर में पेंट हो रहा, रंग हो रहा, घर में जोड़ियां चल रही हैं, 2 मंजिले बनना है ना? 13 लाख की शादी कर रहा और कान खोल कर सुनो, ये जो मढ़ा किया था ये सुन्नत के खिलाफ है। ये जब डीजे बजाया था हराम है। बात समझ रहे मेरी कि नहीं समझ रहे हैं? ये जो आतिशबाजी किया ये हराम है। ये 15 लाख खर्च किया, इसमें जायज नहीं, कितने हराम काम करके आया। और जो निकाह में जरूरी था मेहर, मेहर निकाह में वाजिब है, जरूरी है। उधार, हाय हाय, देख रहे हैं आप? मेहर जरूरी है, वाजिब है, उस मेहर को उधार। बताइए, जब तक बगैर मेहर के काम ना चले, मेहर जरूरी है, इसको उधार। कैसा आदमी है बेकार? मेहर नकद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नकद और हैसियत के मुताबिक। हाँ, ऐसा नहीं कि आदमी करोड़पति है, बांध दो 7,786। क्यों बांध दो? तेरी हैसियत ज्यादा की है तो ज्यादा बांध, और हैसियत कम की है तो कम बांध। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मेरे सर पे 1 क्विंटल वजन रखोगे तो मैं तो खुद ही मर जाऊंगा। जितनी जैसी हैसियत है भाई, इतना रखो ना। बात समझ में आ गई? हमने देखी है कि बुलेरो कार मांग रहा शादी में और जहेज पे बुलेरो खड़ी है और मेहर क्या कह रहा? मेहर मांग दो 5,786। क्यों? 12 लाख की कार क्यों लिए? है कि नहीं? अपने हिसाब से ना तू इधर से ज्यादा इस पे मेहर पे जो है प्रेशर बनाओ, ना तू जहेज का प्रेशर बना। उससे भी कह दे जो हो वो जहेज में दे दो, चलेगा। और मेहर भी अपनी हैसियत के मुताबिक बनवा दो, निकाह आसान हो जाएगा। लड़की से पूछा तेरा मेहर क्या हो? बोली लड़के से कह दो जो वो चाहे। कहा नहीं नहीं तुम बताओ। तो कहने लड़के से कहो कि वो दे देगा। हाय हाय हाय, लड़के से पूछ कहो दे देगा अगर मैंने मांग लिया तो। लड़के से पूछ के आया तो उस वक्त वो भी फॉर्म में था। अच्छा, बारातियों के सामने ये कहा जा दे देगा तो कौन लड़का क्या देगा? मैं ना दे पाऊंगा। हाँ भाई दे दूंगा। है? बोला उधार नहीं तो नकद दे दूंगा। तो बोले भाई वो ये कह रहा है कि उधार नहीं तो नकद नहीं तो उधार, लेकिन दे दूंगा। लड़की बोली नकद, और उसके पास है जो मांगूंगी उससे कहो दे देगा, वो नहीं मांगूंगी जो वो दे नहीं सकता। फिर लड़के के पास आए, इकरार करो वो मांगेगी जो है दोगे? कहा जो है दे दूंगा। पूछ के आओ। लड़की बोली वो पैसों के हिसाब से चाहे 5,000 मांगे, 10,000 मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि लड़का अगर मुझसे मांगना चाहता है तो लड़के से मैं मांग रही हूँ, निकाह के बाद 5 टाइम की नमाज कभी नहीं छोड़ेगा। ये मेरा मेहर है। क्या बीवी लाजवाब है। जैसे ही निकाह हुआ लड़का उसी दिन से कसम खाया खड़े हो कि आज के बाद नमाज एक वक्त की नहीं छूटेगी। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो। एक ये आई है कि निकाह हुआ जन्नती बना दिया। क्या बना दिया? अरे यार तौबा कर लिया तो जन्नती हो गया कि नहीं हो गया? हैं? और बात छिपकिया ऐसी आती है, चिपकिया तो कम नहीं है, उस पे बैठ जाती है पाछे पे पीछे से चिपक के। दिल में तो आता है कि 2 डंडे पहले हैं ही, समझ रहे हैं आप?
शादी नहीं हुई है, छिपकिया घूमे फिर रही है चारों तरफ से। समझ रहे हैं आप? शर्म नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है, जो शर्म आ रही है। समझ रहे हैं आप? हद हो गई है बिल्कुल। पहले जमाने में लोग बीवी को बुला के लाते तो बैलगाड़ी में तिरपाल टांगते थे। तिरपाल होता था, तिरपाल, पता नहीं होता था अंदर है कौन, कितनी है, एक है कि दो है। और जब भी दूल्हा शर्माता हुआ जाता था, लोग कहते बुला के ला रहे हो, तो बोलता नहीं था। बल्कि जब बुलाने का नंबर आता था, उससे कहते थे बुलाने नहीं जा रहा, तो कहता था अब्बा चले जाएंगे, भैया चला जाएगा। अब अगर अब्बा जाना चाह रहा है कि हम अपने समझाने में चले जाएं, तो बेटा पहले पहुंचा पड़ा, अब्बा को मौका ही ना दे रहा। हर जुमा बेटे का वहीं हो रहा। मेरे भाई हकीकत बता रहे, शर्म हया खत्म हो गई, हया खत्म हो गई बिल्कुल। बीवियां नेक होना चाहिए जिसकी वजह से तुम नेक हो जाओ, लड़के नेक होना चाहिए जिसकी वजह से बीवियां नेक हो जाएं। माहौल खराब नहीं है, हम खराब है। माहौल खराब नहीं है, हम खराब है। कारतूस बेकार है, कहने बंदूक खराब है। बंदूक क्यों खराब होती? कारतूस खराब है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, माहौल तो अल्लाह एक सेकंड में अच्छा कर देता। अबरहा हाथी लेके आया था, अल्लाह ने अबाबीलों को भेजा कि जाए इनके हाथियों का मुकाबला कर। जमाना कह रहा था कौन अबाबील परिंदा अबरहा का मुकाबला कर लेगा। अरे अल्लाह चाहे तो हाथियों को मात अबाबील परिंदे से दिला दे, ये अल्लाह की पावर है। तू अपने अमल तो अच्छे कर ले, जिस दिन तू अच्छा हो गया उस दिन अमेरिका भी तेरे सामने झुका झुका नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलफाम रजा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। अब मैं शुरू कर रहा हूँ तकरीर, सुनिए, मैं आपको हालात बताऊंगा जरा। घरों में गाने बज रहे हैं, घरों में यूट्यूब चल रहे हैं, फिल्में देखी जा रही हैं, मेहंदियां ब्यूटी पार्लरों में जाके हमारी बच्चियां लगवा रही हैं। मुझे जरा बताओ, मुझे जरा बताओ, शादियों में गैर मर्दों के हाथों से खाना खाया जा रहा, दूल्हा का इस्तकबाल लड़कियां कर रही हैं। मुझे ये तो बताओ हालात खराब किए किसने हैं? हालात खराब हो कहां से रहे हैं? अरे जिस घर में पर्दा ना हो उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। जिस घर में पर्दा ना हो उसमें रहमत का फरिश्ता नहीं आता। हुक्म है औरत के लिए कि रात को मेकअप करे, रात को। कब को करे? क्यों करे? इसलिए सिर्फ शोहर के लिए। किसके लिए? और शोहर के लिए कर रही है। शोहर के लिए तो गालियां हैं मुंह पे, लड़ाई झगड़े हैं शोहर के लिए। तो समझ रहे हैं आप? कहीं जाएंगी तो 3 घंटा संभला जा रहा है शोहर का, गरीब का जो है, मतलब जब घर में आएगा तो फिर तुम देखो, हुक्म ये है, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब शोहर घर में दाखिल हो तो बीवी को मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करना चाहिए। मुस्कुरा के इस्तकबाल करे, शोहर के गम दूर हो जाए। कयामत में पिटाई होगी उनकी जो अपने शोहरों के लिए नहीं गैरों के लिए बनती संभलती है। गैरों के लिए बनना संभलना हराम है, शोहर के लिए मेकअप करना इबादत है। जायज वाला मेकअप, नाजायज वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जायज वाला। शोहरों के लिए बनो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे। समझ रहे हैं? मेलों में जा रही हैं, मेलों में बुर्के खजेड़ती फिर रही हैं। मेले चल रहे हैं, मेले। अब ये सर्दी का मौसम आ गया, इधर रामलीलाएं चल रही हैं, तो ये मियाँ लोग कह रहे हैं हमारे मेले तेरी रामलीला से कम थोड़ी है। तेरी में खाली डांस पार्टी है, मेरे में काला जादू भी है, सर्कस भी है, मौत का कुआं भी है, चक्कर का झूला भी है। मियाँ क्या बदमाश बना घूम रहा, बदमाश। समझ रहे हैं? कुश्तियां हो रही हैं मेलों में, कुश्तियां। जावेद गनी आ रहा कुश्तियों में, शेख चुल्ली आ रहा मेलों में, टीना परवीन आ रही हैं, बेबी डिस्को आ रही हैं, मुकाबले हो रहे हैं। अरे उर्स नहीं है, वो मेले हैं, उनको उर्स नहीं कह सकते। हाँ, उर्स का नाम गलत, वो मेला है, मेला। उर्स होता बरेली के आला हजरत का, ये है उर्स। उर्स होता महाराजा मुतहरा का, उर्स होता दिलगिराम का। ये है उर्स, ये मेले हैं, मेले। उर्स नहीं है, मैं बड़े सोच समझ के बोलता हूँ। यानी हालात खराब है, हालात खराब है, तू खराब है।
इतने हालात खराब नहीं है। मक्का में कुछ 39 लोगों ने कलमा पढ़ा था, कितनों ने? जोर से बोलो। हालात इतने खराब थे कि बिलाल को कोड़ों से मारा गया, बिलाल को कोड़ों से मारा गया, बिलाल के सीने पे पत्थर रखा गया। अबू बकर को एक बार इतना मारा कि चेहरा इतना सूज गया था कि अबू बकर की पहचान नहीं होती थी, अबू कहाफा का बेटा है या कोई और है। लोगों गौर तो करो, गौर तो करो, गौर तो करो। हालात बड़े खराब थे मक्का के, इतने हालात अभी खराब नहीं है। 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया, हालात बड़े खराब थे। लोग छुप छुप के कलमा पढ़ते थे, लोग छुप छुप के कुरान पढ़ते थे। न किसी के सामने कुरान पढ़ने की इजाजत थी, न किसी के सामने कलमा पढ़ने की इजाजत थी। लोगों जरा गौर करो, मक्का के लोगों ने मीटिंग कर ली, 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया है। अब 40 में तो कलमा नहीं पढ़ने देंगे। कितने को कलमा नहीं पढ़ने देंगे? जोर से बोलो। कितनों ने पढ़ लिया था? अब 40 में को नहीं। मगर अल्लाह जी से रखे उसे कौन चक्कर? ये कह रहे थे 40वां होने नहीं देंगे, और अल्लाह की रहमत कह रही थी 40वां तो ऐसा होगा जो डंके की चोट पे होगा। जोर से बोल दो, ऐसा होगा जो डंके की चोट पे होगा। मीटिंग हुई, उमर भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। 40वां नहीं होने देंगे। उमर भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। 40वां मेरे नबी ने हाथ उठाया, अल्लाह इन्होंने मना कर दिया, 40वां नहीं होने देंगे। मेरे मौला उमर बड़ा दबंग आदमी है मक्का के अंदर, तू मुझे उमर दे दे। यार जोर से बोलो। मक्का के अंदर सबसे बड़ा दबंग कौन? हजरत उमर। हजरत उमर के सामने किसी की बोलने की हिम्मत ताकत नहीं थी। उमर के सामने सब भीगी बिल्ली बन जाते थे। मेरे नबी ने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मुझे उमर दे दे। उमर इधर दुआ की मुझे उमर चाहिए। उमर से किसी ने कहा रास्ते में रोक के उमर घर जाइए। नबी कह रहे हैं मुझे उमर चाहिए। उमर को रास्ते में रोका, कहाँ जा रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं है मुहिम चलिए, 40वां नहीं होने देंगे। कहा घर जाइए, तुम्हारे घर आ गया इस्लाम। कहा क्या मतलब? कहा तुम्हारे सगे बहनोई सगी बहन कलमा पढ़ के खूब कुरान पढ़नी है। सईद इब्ने ज़ैद इनके सगे बहनोई हैं जो अशराए मुबश्शरा में शामिल हैं, जिनको नबी ने दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी दी थी। जो 10 सहाबा उनमें इनके उम्र के बहनोई भी हैं। सईद इब्ने ज़ैद, बुखारी की हदीस है। और इनके चचाजाद भाई भी हैं और सगे बहनोई भी हैं। मजा आ रहा है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहा मेरे बहनोई, हाँ हाँ। हजरत उमर ने रास्ता चेंज कर दिया, और रास्ता चेंज करने के बाद ऐसी बीमारी है कि इंसान को ऐसे तबाह कर देती है कि जैसे लकड़ी दीमक को खा जाती है, जैसे एलवा शहद को कड़वा कर देता है, ऐसे ही हसद ईमान को खा जाता है। मेरे भाइयों, हसद ना करना, हसद की बीमारी बहुत बुरी है और हसद का कोई इलाज भी नहीं है। तुम्हारे गुर्दे में पथरी हो, बहुत ज्यादा दर्द हो, बोगरान का इंजेक्शन लगाओ, दर्द खत्म। आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो, पेंटोप एनेस्पास लगाओ, दर्द खत्म। आपको और ज्यादा दर्द हो, दर्द की टैबलेट खाओ, दर्द खत्म। मगर हसद एक ऐसा दर्द है, खुदा की कसम कोई आज तक टैबलेट ही नहीं बनी जो खा के इसका दर्द खत्म हो जाए। ये बड़ा खतरनाक दर्द है। हसद एक ऐसा दर्द है कि इसकी कोई दुनिया में टैबलेट बनी ही नहीं कि इसका दर्द खत्म हो जाए। यह हसद का दर्द तो बढ़ता रहता है, और जिससे हसद करते हो वो तरक्की करता रहता है, हासिद का दर्द बढ़ता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि यार फला मुझसे हसद करता है, मैं क्या करूं? तो तुम्हें खुश होना चाहिए। अगर कोई आपसे हसद करता है तो आपको खुश होना चाहिए। तवज्जो मेरी तरफ सब लोग मुतवज्जे। अगर कोई आपसे हसद करता है तो खुश होना चाहिए। अब पूछो क्यों? तो हसद सबसे नहीं होता, हसद सबसे नहीं होता। हसद उससे किया जाता है कि जिसके पास कुछ होता है। जो भिखारी भीख मांग रहा है उससे कौन हसद करेगा?
बताइए मुझे, अगर आपके पास इल्म ज्यादा हो तो आपके इल्म से हसद, आपके पास माल ज्यादा हो तो माल से हसद, आपके पास तरक्की ज्यादा है तरक्की से हसद, आपका नाम ज्यादा है नाम से हसद, आपकी गाड़ी अच्छी है गाड़ी से हसद। अगर आपसे कोई हसद करने लगे तो समझ लेना कि आप तरक्की करने लगे। अगर कोई आपसे हसद करने लगे तो क्या समझना कि आप तरक्की। मियाँ जो रास्तों पर पड़े उनसे कोई हसद नहीं करता ना, हसद उसी से करता है कि जिसके पास कुछ होता है। अगर तुमसे कोई हसद करे तो टेंशन मत लेना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, या अल्लाह जो मुझसे हसद कर रहा है उसकी नजर में मैं कुछ हूं। नहीं बात समझ में आ रही? बड़ी काम की बात बता रहा हूं मैं। यानी आप उसकी नजर में कुछ हैं तब ना आपको हसद कर रहा है, और जब आप उसकी नजर में कुछ होंगे ही नहीं तो खुदा की कसम वो आपसे हसद ही नहीं करेगा। नहीं बात समझ में आई? भाई हसद जब होता है जब आप उसकी नजर में कुछ हो। कारी जुल्फकार को मैं समझूंगा यार ये बहुत अच्छे कारी हैं, बहुत अच्छे, तो मुझे लगेगा यार ये कहीं मुझसे अच्छा ना कर जाए। हाँ, तब समझ लेना कि आप कुछ हैं। तो हासिल से आप टेंशन ना लिया करो, खुश हुआ करो, इसका मतलब आपके तरक्की के दिन आ गए। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हासिल आपसे हसद कर रहा है, आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, मगर ये बेवकूफ खुद ब खुद तकलीफ में है कि नहीं है। और टैबलेट भी कोई बनी नहीं जो तकलीफ खत्म कर देती, हसद की नहीं है, हसद की कोई टैबलेट नहीं है। हसद की तो ये सजा है कि वो अपनी तकलीफ में ही जलता रहता है, कुड़ता रहता है। इसलिए हसद की बीमारी कभी दिल में नहीं पालना, अगर आए तो लाहौल पढ़ के भगा देना और दुआ करना, या अल्लाह तूने मेरे फला भाई को इतना अता किया है, जब तू उसे अता कर सकता है तो या अल्लाह मुझे भी कुछ अता कर दे। तो अल्लाह तुम्हें भी दे देगा। क्या करेगा अल्लाह? तुम्हें भी दे देगा। अल्लाह के खजाने में कोई कमी है? बोलो। अच्छा, जब उसके खजाने में कमी नहीं है, कोई एक आदमी है जो ये कह सकता है अल्लाह के खजाने में कमी है? कमी नहीं है ना। अगर अल्लाह चाहे तो सबको करोड़पति बना सकता है, अरबपति बना सकता है, सबको जवान कर सकता है, सबको खूबसूरत कर सकता है, सबको सेहतमंद कर सकता है। अरे ये ईमान है आपका, और फिर भी उसके कोई खजाने में कमी नहीं आएगी, ये ईमान है, तो फिर हसद करके मरा क्यों जा रहा है? उसे मांगना। अरे कमी थोड़ी है उसके खजाने में, कमी आएगी नहीं तो हसद करके मर क्यों रहे हो? या तो ये मानो कि उसके खजाने में कमी आ गई है, उसने इसे दे दिया, हमें नहीं दे सकता माज़अल्लाह। जब उसके खजाने में कमी नहीं है तो रातों को उठ उठ के मांगो, ये कह के मांगो, जब मौला तू इसे दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है। इसे भी दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है। मांगो। मांगता तो नहीं हसद कर रहा। जितने हसद में तू गाल कुचल रहा, जितनी इसमें हसद करने में और चुगली करने में गाल मसूले कुचल रहा, इतने अगर दुआ कर लेगा तो अल्लाह अता कर देगा। बात है कि नहीं है? अल्लाह क्या कर देगा? अता। मगर अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से परेशान है। अपनी दुकान नहीं चल रही तो टेंशन नहीं है, दूसरे की क्यों चल रही है इसकी टेंशन है। हाँ? अपनी नहीं चल रही इसकी कोई टेंशन नहीं, दूसरे की क्यों चल रही है ये टेंशन है। तावीज करा रहे बहुत से, तो तावीज ऐसा तावीज कर दो पड़ोसी की बहुत चल रही है इसकी रुके, इसकी रुके, इसकी तू तेरा दादा ना रोक सकता। और ये मियाँ की तो औकात क्या है, ऐसे मियाँ 36 आ जाए वो भी ना रोकेंगे। ये बात आज डंके की चोट पे कर रहा हूं, किसी की दुकान की बंदिश कोई मियाँ नहीं कर सकता। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। जादू टोना बढ़ा कर हो जाता है, लेकिन किसी की रोजी कोई नहीं बांध सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। इसलिए कि देने अल्लाह ने वादा किया कि तेरी रोजी मैं दूंगा। अरे जब अल्लाह देने पे आए तो किसी मियाँ की क्या ताकत का रोक ले। अगर अल्लाह देने पे आए तो किसी मियाँ की ताकत रोक ले। बोलो है ताकत? अल्लाह ने वादा कर लिया मैं दूंगा, और अल्लाह देता है।
और इतना देता है कि तुम्हारी खबर भी नहीं होती। कौन बनवागा? अरे जब तू माँ के पेट में था, तेरा कोई कारोबार नहीं था, तेरा कोई बिजनेस नहीं था, तेरी कोई दुकान नहीं थी, तेरा कोई खेत ना था, तेरा कोई कारोबार ना था, तू चलता नहीं था, तू आता जाता नहीं था। अल्लाह ने तो माँ के पेट में भी तेरा रिस्क नहीं रोका था। माँ के पेट में भी अल्लाह तुझे खिलाता पिलाता था। जब माँ के पेट में अल्लाह ने तुझे भूखा नहीं रखा, तो इतनी बड़ी दुनिया में कैसे भूखा रखेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ मेरे भाई कैसे रखेगा? आदमी कह रहा है कि मेरी दौलत बनवा दी और मियाओं के पास जा रहे हैं, मियाओं के पास ये झूठे बैठे, झूठे नमाज़ें नहीं पढ़ रहे एक टाइम की भी, दाढ़ियां मुड़ाए पड़े, कटाए पड़े, औरतों से बेपर्दा मिल रहे हैं, जालिम बेपर्दा औरतें उनके पास बेपर्दा आ रही हैं, कह रही है मियाँ दुआ कर दो, दुआ। इस मियाँ ने दुआ कर दी ना, तो जो तेरे घर में ना अच्छाइयां चल भी रही है वो और खत्म हो जाती है। इस उल्लू से दुआ करा रहा है? करने को बर्बाद गुलिस्तान एक ही उल्लू काफी था। करने को बर्बाद गुलिस्तान एक ही उल्लू काफी था। हर गांव में उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? कोई ना कोई गांव में जरूर है। हर गांव की बात बता रहा हूं मैं, समझ रहे हैं आप? हर गांव में कोई ना कोई बैठा है। और हमारी कौम इतनी सीधी है, इतनी सीधी है, इतनी ये भोली कौम हो गई है कि इसे ये पता ही नहीं है कि ये भेड़िया भेड़ को मूंढने के लिए बैठा है। मुझे एक बात तो बताओ यार, रोजी अल्लाह दे और कोई बांध दे? अच्छा एक बात बताओ मुझे, पहाड़ों के अंदर बहुत से कीड़े रहते हैं, जमीनों के अंदर भी तुमने देखे होंगे, जमीन खोदते और जमीन में निकलते हैं कीड़े के नहीं निकलते? एक घैंसा जमीन में निकलता है, निकलता जानते हैं आप, लंबा लंबा सा। और कितने कीड़े जो जमीन में निकलते हैं, इनकी रोजी तो आज तक कोई न रोक पाया। जमीन में ही दे रहा अल्लाह। मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जमीन में ही दे रहा अल्लाह, जमीन में ही मिल रही है। अरे जब जमीन के अंदर वालों की नहीं रोक रहा, तो तू तो जमीन के ऊपर है, तेरी कौन रोक देगा? मगर इन मियाओं ने तेरा दिमाग ऐसा हैक कर लिया, ऐसा हैक कर लिया, ऐसा हैक कर लिया कि तेरी रोजी बनवा दी और तेरी करा दिया, और तेरे ऊपर जो है असर है, बस इन्हें तीन बातें याद। एक बात समझ में नहीं आती, डॉक्टर भी 15 लाख के अल्ट्रासाउंड मशीन लाया, वो भी घुमा फिरा के बताता कि पथरी है। ये इतना बड़ा डकैत मियां कि बैठे बैठे बता रहा कि तेरे ऊपर ये हो गया, वो। बताओ मुझे यार, डॉक्टर ने कम से कम 10-15 साल पढ़ा और 15-20 लाख के अल्ट्रासाउंड मशीन ला रहा, फिर बता रहा कि पथरी है। और ये सब कुछ बता रहा है कि नीली आंखों वालों ने कराया, पीली आंखों वालों ने कराया। बात है कि नहीं है? तो ये इतना सीधा सुन्नी है, तो इसे 551 देने से पहले ये कहते कि मियां ये तो बता दो कितने केस अभी पेंडिंग में हैं? 5 करोड़ केस पेंडिंग में चल रहे हैं। उन केसों के बारे में मियां तुम ही बता दो कि ये मर्डर किसने किया, ये चोरी किसने की। बात है कि नहीं है? बता दो चोरी किसने की है, मर्डर किसने किया। सीबीआई का महकमा खत्म करा दो मोदी जी से कह के। क्या जरूरत है इतनी तनख्वाह देने की? मियां बैठा तो मियां बतागा यार, अजीब मियां ने बता दिया, मियां ने बता दिया। खबरदार जो मियां ने बता दिया, जो असली मियां थे, ओरिजिनल मियां थे, खुदा की कसम ऐसी बातें कभी उन्होंने भी नहीं। समझ रहे हैं? खबरदार जो आप ऐसे झूठों के चक्कर में आए, सबसे पहले नमाज पढ़ो, और तुम्हारे माँ बाप जिंदा हो उनसे दुआ कराओ। जितनी जल्दी दुआ है तेरे माँ बाप की तेरे हक में कबूल होगी, किसी मियाँ की कबूल नहीं होगी। सुभान अल्लाह। सच्चे मियाँ तक पहुंच नहीं पाते, झूठे मियाँ तक पहुंच जाते हैं। हाँ, लेकिन आज एक सच्चे मियाँ को बुला लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, जो वाहिदी शहजादा
समझ रहे हैं आप? वो उस बारगाह से ताल्लुक रखता है कि जिनके बाबा सुथरे मियाँ, जिनके दादा सुथरे मियाँ, अगर नमक को शक्कर कह दे तो शक्कर हो जाए, शक्कर को नमक कह दे तो नमक हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, है ना मेरे भाइयों। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, ईमान ताजा हो जाएगा। बहुत मोहब्बत के साथ सुनना। तुम्हारी रोजी कोई बांध नहीं सकता, किसी से हसद करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह अता कर देगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। लोगों, अल्लाह देने पे आ जाए, अल्लाह देने पे आ जाए तो इतना अता कर दे, इतना अता कर दे कि हबशा के बिलाल को आशिकों का इमाम बना दे। अल्लाह अगर अता करने पे आ जाए, अल्लाह अगर अता करने पे आ जाए, लोगों कान खोल करके सुने। तुम कहते हो कि हालात बहुत खराब है मौलाना, हम क्या करें, हम क्या करें, लेकिन अगर अल्लाह हालात बनाने पे आ जाए तो अबराहा के लश्कर का मुकाबला अबाबीलों के लश्कर से करा दे। जरा इधर वाले भी बोले सुभान अल्लाह। तुम कहते हो हजरत हम बड़े कमजोर हैं, आज कोई ताकत हमारे पास नहीं, आज पावर हमारे पास नहीं, हम क्या करें। लेकिन अल्लाह चाहता है तो कमजोर को भी पावर वाला बना देता है। अल्लाह चाहे तो। और अल्लाह तेरा वही है जो अल्लाह मूसा का था, तेरा अल्लाह वही है जो ईसा का अल्लाह है? अच्छा तुम कितने कमजोर, मकड़ी के जाले से कमजोर तो नहीं हो ना? मकड़ी का जाला देखा, देखा कि नहीं देखा? ऑपरेटर साहब आप थोड़ा आवाज और बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा और आवाज बढ़ाइए, थोड़ा सा, थोड़ी सी इसकी क्या बोलते हैं, रिपीट बढ़ाइए, रिपीट बढ़ाइए। हाँ, हेलो 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 हेलो, बस हाँ इतना रहने दीजिए बस। मकड़ी का जाला देखा, उससे ज्यादा कमजोर मुझे लगता कोई चीज नहीं है मेरे अंदाज में, है कि नहीं है? आप हाथ डालो तोड़ दो, बात है कि नहीं? माचिस की तीली से मकड़ी का जाला तोड़ दो। लेकिन जब तेरे नबी ने हिजरत की और गार में मेरे नबी ने पनाह ली तो मकड़ी बोली, अल्लाह मैं बड़ी कमजोर हूँ, तेरे नबी की खिदमत करना चाहती हूँ। मक्का के काफिर तेरे नबी के पीछे लग गए हैं, मैं चाहती हूँ तो इस गार में तेरा नबी पनाह लेकर बैठा है, मैं गार के दहाने पे जाला लगा दूं, लेकिन मेरे जाले की औकात कितनी सी है, तोड़ दिया जाएगा। अल्लाह का हुक्म हुआ, तू जाला तो लगा, तेरे जाले को इतना ताकतवर बना देंगे कोई तोड़ नहीं पाएगा। कोई नहीं तोड़ पाएगा, हम बनाएंगे ताकतवर, तू लगा तो जाला। और मकड़ी ने जाड़ा लगा दिया मेरे नबी के उस गार पे जिसमें नबी तशरीफ फरमाते। मकड़ी ने जब जाड़ा लगाया, मक्का के काफिर आए, आने के बाद में कहने लगे चलो अंदर चलो, चलो अंदर चलो, मोहम्मद कहीं इसके अंदर तो नहीं है। अल्लाह ने इनके दिलों में डाल दिया। इनमें से एक बोला अगर मोहम्मद अंदर होते तो मकड़ी का जाला लगाना होता, इसके अंदर कोई गया ही नहीं है। अरे बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो समय के बुझे जिसे रोशन हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलफाम साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जहन में डाल दिया मकड़ी का जाला ही तो ना तोड़ पाए, कयामत तक उस मकड़ी के जाले को याद किया जाता रहेगा। अरे लोगों की कैद खाने टूट गए, लोगों की जंजीरें टूट गई, लोगों के फौलाद टूट गए, लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई, मगर जलसे में आने वाले जो मुस्तफा के हार पे मकड़ी ने जाला लगाया था, कयामत तक उस जाले का जिक्र होता रहेगा। अगर अल्लाह चाहे तो मकड़ी के जाले को फौलाद से भी ज्यादा ताकतवर बना दे। तो फिर तुम कहां कमजोर है? तुम कहते हो हजरत हम कमजोर है, तू कमजोर नहीं है, तू मक्कार है। कहता हजरत हम कमजोर है, तुम कमजोर नहीं, बदअमल है। तू कमजोर नहीं, तेरे अमल कमजोर है, तू अपने अमल अच्छे कर ले। खुदा की कसम तेरी बैकग्राउंड पे तेरी मदद तेरा अल्लाह करेगा। कमजोर की बात करते हो आप, कमजोर नहीं, कौन कह रहा कमजोर है? आप किधर से कमजोर है? आप कह रहे हो हजरत कभी हमें इजराइल मारता है, कभी अमेरिका मारता है। मैंने कहा अगर तुम्हारे अमल अच्छे नहीं होंगे तो तुम्हें सब मारेंगे, और अमल अच्छे हो जाएंगे तो तुम्हें सब गले से लगाएंगे। अमल अमल अमल, आप अमल अच्छे करके देखिए, मैं देखता हूं तुम्हें कौन बेइज्जत करेगा। अल्लाह तुम्हारी इज्जतों के ताज लगा देगा।
अच्छा ये क्या कि हजरत सब निकल जाते हैं, हजरत हालात खराब है। हालात कहां से खराब है भाई? अल्लाह ने अगर हालात खराब करे हो तो मेरा दामन पकड़ लो, मुझे बता दो। कल भी महीने में 29 या 30 दिन होते थे, आज भी 29 या 30 ही दिन है। अल्लाह की तरफ से बदले बोलिए, कम बढ़ती हुए दिन इस्लामी महीने में 29 या 30 दिन होते हैं, यही है कि नहीं है? कम बढ़ती तो नहीं हुए? पहले भी रमजान एक ही महीने का आता था पूरे साल में, अब भी एक ही महीने का। अगर चलो 2 महीने का हो जाता तो आप कहते हजरत हालात बड़े खराब है, 1 महीने का रोजा तो सब रख लिया करते थे, अब 2 महीने का कौन रखे है? फिर कोई ना रखा करता शाकिर भाई। कहते हजरत 2 महीने का हो गया, कहां से रखा? बात है कि नहीं? पहले हज लोग कर लिया करते थे, अब हज महंगा हो गया तो लोग कहते हैं कहां से करें? तो अल्लाह ने कुरान में कहा मनिस्तता इलैहि सबीला, ताकि तुम ये ना कहो कि हम हज कैसे करें, महंगा हो गया। अल्लाह ने कहा अगर इस्तात रखते हो तो करो, इस्तात नहीं है तो ना करो, ये तुम्हारी इस्तात के ऊपर है। अरे अब तो मैं ही हाथ डालूंगा सबके, अब कोई ना डालो। अब तकरीर शुरू हो गई है, अब आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि इंशाअल्लाह रूह ताजा हो जाएगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने किसी जान पे इतना बोझ नहीं रखा कि वो संभाल ना सके, है ही नहीं। अच्छा 1400 साल पहले भी 5 रकात नमाज थी, वो 5 टाइम की नमाज थी, और आज भी 5 ही टाइम की। अगर हाँ 15 टाइम की हो गई होती तो आप कहते हुए अच्छे लगते, हालात बड़े खराब हैं हजरत। पहले तो 15 थी, गौसे आज़म 5 थी, गौसे आज़म ने पढ़ लिए, 15 कौन पढ़े? तो 5 ही है। नहीं 5 नहीं है, बोलो यार, या तुम्हारे गांव में 6 हो गई? फिर 5 ही है, बदला तो नहीं है? बोलो, नहीं बदला ना? नहीं बदला, ठीक है भाई। पहले भी जमीन में खेती उगती थी, अब भी जमीन में उग रही है। पहले भी बादल से पानी बरसता था, अब भी बरस रहा है। पहले भी आग से खाना बनता था, आज भी बन रहा। पहले भी पानी प्यास बुझाता था, आज भी बुझा रहा। तो फिर हालात खराब है किधर से, ये तो बता। एक बात कह रहे, किसी से बात करो ना, बड़े हालात खराब है किधर से, ये तो बता। मेरे ये समझ नहीं आ रहा किधर से हालात खराब है? तो कहते हैं दुश्मन ज्यादा, तो क्या कल दुश्मन नहीं थे तेरे? आज कहां दुश्मन है इतने? खुदा की कसम, मेरे नबी जब मक्का में आए तो ऐसे दुश्मन थे, पत्थरों से मारा था मेरे नबी को। इतना मारा था मेरे नबी को पत्थरों से। जलसे में आने वालों, मेरी माँ बहन भी सुन रही है, एक एक जुमला मेरा सुने। इतना मारा था मेरे नबी की जूतियां खून से भर गई थी। बताओ तुम्हें किसने मारा इतना पत्थरों से नमाज पढ़ने पे कि तुम्हारी जूतियां खून से भर गई? मेरे नबी की जूतियां ताइफ के बाजार में खून से भर गई, इतना मारा था। हजरत खदीजा कहती है, अम्मी खदीजा कहती है, नबी की प्यारी बीवी कहती है कितनी रातें ऐसी होती थी कि मेरे नबी रात में घर आते थे तो कपड़े खून से सने हुए होते थे। अम्मी खदीजा फरमाती है कि कपड़े खून से सने हुए होते थे, मैं अपने दुपट्टे से मुस्तफा का खून साफ करती थी। बताओ इतने बुरे हालात कहाँ है यार तुम्हारे पास? बिलाल से पूछो, बिलाल की रूह आज भी गवाही देगी। गुलफाम, अरे तुम जितना चाहो कलमा पढ़ो, मैं तो अगर एक कलमा पढ़ता था तो 100 कोड़े उमैया मुझे मारता था। 100 कोड़े कलमा पढ़ने पे उमैया मुझे मारता था। बताओ कैसे बुरे हालात थे? इतने बुरे हालात आज तो नहीं है ना यार। खुदा की कसम हालात हमने खुद खराब किए हैं। हमारी दादियां 70 साल की होकर ऐसा बुर्का पहन के निकलती थी, पता ही नहीं चलता था कि इसके अंदर कौन जा रहा है। दादियों की बात कर रहा हूं, दादियां ऐसा बुर्का ओढ़ के निकलती थी कि पता ही नहीं चलता था कि इसके अंदर जा कौन रहा है। आज हमारी 18 साल की बच्चियां जींस और टॉप पहन के बाल खोल के शादियों में डांस कर रही है, बाजारों में घूम रही है। मुझे पता बदला अल्लाह की तरफ से नहीं, बदला तेरी तरफ से है। बदला अल्लाह की तरफ से नहीं है, बदला तेरी तरफ से है। इसमें कुछ बुजुर्ग लोग बैठे, मेरे चाचा लोग मेरी बात की गवाही देंगे। आज से 50 साल पहले
अगर 70 साल की बूढ़ी अपने घर से निकलती थी तो खुदा की कसम अपने दरवाजे के झरोके से झांक झांक के देखती थी कि कोई मर्द तो नहीं खड़ा है चौराहे पर। अगर मर्द होता था तो नहीं जाती थी, अगर मर्द चला जाता था तब छुप के जाती थी। ये 70 साल की बूढ़ी का हाल था। आज हमारे घर की जवान बेटियां बाजारों में खुद शॉपिंग कर रही हैं। बताइए मुझे, खुद शॉपिंग कर रही हैं। बस जल्दी एक बार हाथ डाल दो और उसके बाद सिर्फ तकरीर सुनो। हाँ, सिर्फ तकरीर सुनो। मेरे भाई जरा गौर करो, खुद शॉपिंग हो रही है। शौहर घर में है, बीवी मार्केट में शॉपिंग कर रही है, बाप घर में है, बेटी शॉपिंग कर रही है, भाई घर में है, बहन शॉपिंग कर रही है। लोगों ये कड़वा सच है, कड़वा। तुम्हारी बच्चियां पढ़ती हैं, मैं पढ़ाने मना नहीं करता, मगर इनके कॉलेज टाइम पे भी तवज्जो दो। ये कब पढ़ने जा रही है, कब घर से आ रही है। आज बहुत माहौल बिगड़ गया। आज हमारी कलमा पढ़ने वाली बच्चियां गैर मुस्लिमों से दोस्तियां कर रही है। उनकी मोटरसाइकिलों पर बैठ बैठ करके खूब शॉपिंग हो रही है, खूब पिकनिकें हो रही है, खूब मोहब्बतें चल रही है। और उसके बाद में इनसे शादियां भी हो रही है, इनके साथ में गलत काम भी हो रहे हैं। ओ लोगों, अपनी बेटियों को बॉलीवुड का किरदार ना दो, मुस्तफा की बेटी फातिमा का किरदार दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर बेटी को फातिमा का किरदार दे के जवान किया तो ये जान तो दे देगी मगर इज्जत का सौदा न बनेगी। मैं सफर करता हूँ आपसे ज्यादा, खुदा की कसम मैंने देखा है, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। खुदा की कसम मेरे गवाह मौजूद है कि हमारी बेटियां बुर्का ओढ़ के गैर मुस्लिमों की बाइकों पे बैठ करके एंजॉय कर रही हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या हम नहीं है? और जब पानी सर से ऊपर उतर जाता है तो हम कहते हैं हजरत मेरी इज्जत गई, मेरी इज्जत गई। तेरी इज्जत जाने से पहले बेटी को कनीज़े फातिमा बना दे। हाय हाय हाय, खुदा की कसम मैं कुर्बान जाऊं उस लड़की की अजमत पर। अभी एक शादी हुई मेरे इलाके में, एक लड़की ने शादी की, एक लड़की ने शादी की, बारात आई। हाय 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 हाय, कुर्बान जाओ उस लड़की पर। कोई जींस पहनने तो जमाना कहता है फला की लड़की जो है बड़ी फैशनबाज है, बड़ा फैशनबाज है। करो फैशन, कितना करोगी? खुदा की कसम कब्र में सब फैशन का पता चल जाएगा। जो बाल खोल के मार्केटों में घूमती है ना, बालों के जरिए से जहन्नम में लटका दिया जाएगा। लोगों, हजरत जिब्रील ने जहन्नम में औरतों को देखा, उनके होठ कटे हुए थे। होठ पूछा गया, इनके होठ कहाँ चले गए? कहा ये वो औरतें हैं जो लिपस्टिक लगा के अपनी मेकअप करके गैर मर्दों के सामने बेपर्दा रहती थी। आज इनके होठ को जहन्नम की कैंचियों से काट लिया गया। आज चंद दिन के लिए अपने होठ को आप मेकअप करके गैरों के सामने चली जाओ, लेकिन कल बिना होठों के रहना पड़ेगा। बड़ा खतरनाक मसला है, बहुत खतरनाक। लड़की की शादी हुई, आज भी शादियां होती हैं, कितनी लड़कियां ये कह देती हैं कि हम दाढ़ी वाले के साथ नहीं करेंगे, कुर्ता पजामे वाले के साथ नहीं करेंगे, हमें मॉडर्न माहौल का लड़का चाहिए। मगर सुने, खुदा की कसम अगर नेक होगा तो जो मोहब्बत एक नेक नमाजी अपनी बीवी को दे सकता है वो ओबाश और अय्याश नहीं दे सकता। इसलिए कि ओबाश अपनी बीवी को मोहब्बत देगा बॉलीवुड की तरह, और नमाजी बीवी को मोहब्बत देगा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह। और मेरे नबी से ज्यादा कोई अपनी बीवी को मोहब्बत दे ही नहीं सकता, नहीं दे सकता। मेरे नबी ने खुद फरमाया था, मुझे खुशबू बहुत पसंद है, अपनी बीवियां बहुत पसंद है, और जिसे अपनी बीवी पसंद होगी रब्बे काबा की कसम वो गुनाह नहीं कर सकता जिना जैसा। इसलिए कि जब बीवी पसंद होगी तो दूसरे की तरफ उसकी निगाह जाएगी ही नहीं, दूसरे की तरफ उसकी निगाह जाएगी ही नहीं। मेरे भाई जब शादी हुई
थोड़ी देर के लिए बड़ा अच्छा हो गया था, खुद ही अच्छा हो गया था ये। हाँ हाँ हजरत आ रहे हैं तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाहिदी दूल्हा सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत। जरा जिंदा दिल होकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत, फैजान मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी, मुर्शिद की आमद, मुर्शिद की आमद, मुर्शिद की आमद, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, फैजाने बिलग्राम, फैजाने बिलग्राम, फैजाने बिलग्राम, औलादे इमामे हुसैन, औलादे इमामे हुसैन, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात फौरन बैठ जाएं, एक सेकंड में बैठ जाएं। आप जो जहां है बस वहीं बैठ जाएं फौरन, बहुत तेजी के साथ में। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात बैठे, दीदार करें चेहरे का और तकरीर आप हजरात बैठे, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। एक आदमी नहीं हटेगा, अभी तकरीर मेरी शुरू हुई है। हाँ 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटा और बोलूंगा। जो गांठ लग गई है वो गांठ खोलूंगा। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको? हाथ उठा के बोलिए, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब और अच्छा लगेगा, वाहिदी दूल्हा आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी जैसे जैसे बनाता माहौल ऐसे ही बना ले भाई, इसलिए कि मेरा मूड बना हुआ है और मैं इस वक्त जो बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ जिस दवा की हमें जरूरत है वो दवा देने की कोशिश कर रहा हूँ। तवज्जो, एक आदमी में आप बहुत बैठ जाएं, आप बैठ तशरीफ रखें जल्दी से, बिल्कुल हमतन गोश हो जाएं। हजरात, जिस अजीम शख्सियत का इंतजार था, सादाते बिलग्राम के अमानतों का वारिस, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की अमानतों का वारिस, जानशीने ताहिरे मिल्लत यानी सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत मिंबर शरीफ पे जलवाबार हो चुके हैं। आप जियारत करें, हजरत का नूरानी इरफानी हक्कानी चेहरा देखें और अपने कल्बो जिगर को ठंडक पहुंचाएं। हुजूर सुहेले मिल्लत ये हुसैनी सैयद है। क्या है? हुसैनी सैयद है। हुजूर इमाम हुसैन के शहजादे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और उनके शहजादे हैं इमाम ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इमाम ज़ैद की औलादों में से ये सादाते बिलग्राम है। समझ रहे हैं? हाँ, तो बड़े खुश नसीब हैं आप, बहुत खुश नसीब हैं कि आज हजरत के चेहरे की ज़ियारत आप कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अब तकरीर और अच्छी होगी, इसलिए कि हजरत तशरीफ ले आए। अब सुनेंगे ना, लेकिन मुझे बड़ा आपसे शिकायत है कि एक आदमी ने भी मजमे से नारा नहीं लगाया, एक ने भी जो लगा दिया होता। अब दिल चाहे तो लगा दियो, चलो अब रहने दो। अब जब तकरीर में दिल चाहे ना तो लगा देना, है ना? अब बात नहीं भाई, अब बिल्कुल तवज्जो करें। हालात खराब, रोना क्या रो रहे हैं? हालात खराब, मैं खराब, सही करो। नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मैं डिस्टर्ब। आप जरा सा भी करोगे तो हेलो 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 हेलो, ऐसा लग रहा है जैसे दब गया हो मैं बिल्कुल। हाँ, अजीब 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 दबा के बजा रहे हैं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर कुछ भी फूक गया अपनी जेब से दिला के जाऊंगा, चाहे ये फूके कुछ भी मैं दे के जाऊंगा, कमेटी वाले भी नहीं देंगे तो, लेकिन तुम अल्लाह के लिए सही कर दो इसे। अब जोर से बोलना ही छोड़ेंगे, अपनी भी एनर्जी खर्च करो, मैक वालों से झगड़ा करो, हल्के हल्के बोला करेंगे, मगर फिर आप लोग सोचा करेंगे कि हजरत में वो रंग नहीं रहा। हाँ,
तवज्जो, क्या करें, हालात खराब, हालात खराब नहीं, अपने आप खराब। मक्का के लोग बोले 40 माह, जोर से बोलो। आज भी कुछ खब्बीस से कह रहे हैं 40 माह नहीं होने देंगे, तीजा नहीं होने देंगे, 10 माह नहीं होने देंगे, 20 माह नहीं होने देंगे। हमने कहा तुम क्या रोकोगे, जब कल तुम्हारे दादा ना रोक पाए तो अब तुम क्या रोकोगे। हाँ, तुम इनके घर रिश्ते करना तो बंद कर दो, ये 40 में अगर खुद ना करने लगे तो कहना तुम रिश्ते तो बंद करो कम से कम, मगर तुम नहीं मानते। तुम्हें जहां बुलेरो और गाड़ी का लालच दिया, फिर नहीं देखते कि इसका मजहब क्या है, इसका मसलक क्या है, कहीं भी जाके फंस जाते हो। बाद में जब पंचायतें होती है तो कहते हो हजरत फंस गया। अरे पहले कहां मर गया था क्या, पहले देख तो इसका अकीदा कैसा है। खबरदार, बदअकीदा को न लड़की देना है, बदअकीदा की न लड़की देना है। 40 माह नहीं होने देंगे। हजरत उमर से कहा अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया। जब घर गए तो बहन कुरान पढ़ रही है। हाय हाय, जरा जोर से बोल दो, काश उमर की बहन की तरह आज हमारी बहनें भी हो जाएं। हमारी बहनें भी हो जाएं। आज हमारी बहनें कुरान कम पढ़ती हैं, खुराफातें ज्यादा पढ़ती हैं। खुराफातें ज्यादा पढ़ती है। उमर की बहन कुरान पढ़ रही है, कुरान। उमर के कान में बहन का आवाज आया, बहन ने देखा उमर आ गया। बहन ने कुरान की जो तख्ती थी छिपा के रख दी। उमर बोला बहन क्या कर रही थी, कहा उमर तेरे मतलब का काम नहीं। बहन को मारा, इतना मारा खून बहने लगा। बहन आंख में आंख डाल के बोली उमर मैं जिस कलाम को पढ़ रही थी तेरी औकात नहीं है कि तेरे हाथ में दूं। उमर ने कहा बहन तू मेरे सामने बोलती नहीं थी। कहने लगी जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता है। सुभान अल्लाह। बहन बोली जो अल्लाह से डरता है, उमर वो किसी से नहीं डरता है। मैं अल्लाह से डरने लगी हूँ, उमर मुझे तुझसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरा गौर करो, हजरत उमर के दिल में रहम आया। कहने लगा बहन वो कौन सी किताब है जिसने तेरे दिल को इतना मजबूत कर दिया है। मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। ए बहन तू तो मेरे सामने बोलती भी नहीं थी, लेकिन तेरे कौन सी ऐसी पावर है जो मेरे सामने तुझे खड़ा कर दिया है। बहन बता दो। बहन ने कहा उमर अगर चाहता है तो वो किताब तेरे हाथ में दी जाए तो पहले वजू कर लिया। उमर को वजू कराया गया। उमर के हाथ में जब वो तख्ती दी गई, खुदा की कसम तारीख में आता उमर ने जब कुरान की वो तख्ती पढ़ी तो उमर के कदम लरजने लगे, हाथ से वो तख्ती छूट के जमीन पे गिर गई। इसलिए कि उमर अरजमी नहीं अरबी है। कुरान को जितना उमर समझते हैं इतना हम भी नहीं समझते, इसलिए कि उनकी तो जबान ही अरब है, वो तो अहले अरब है। अगरचे कलमा नहीं पढ़ा था मगर कुरान की बोली को समझते थे। हाय हाय लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। अगर इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाए तो पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाए। उमर कांपने लगा, बहन ये कलाम किसी इंसान का नहीं, ये परवरदिगार का कलाम लगता है। बहन वाकई इस कलाम ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी है। बहन वाकई इस कुरान ने मुझे बदल दिया है। अब बता, जब ये कुरान इतना प्यारा है तो कुरान लाने वाला आमिना का लाल कितना प्यारा होगा। हाय हाय जोर से बोलो, जोर से। बहन वो नबी कितना प्यारा होगा, वो नबी है कहाँ। बहन ने कहा उमर ये बता तेरा दिल का हाल क्या है। अगर तेरा दिल साफ है मेरे नबी की तरफ से तो नबी का पता बताऊंगी, और तेरा दिल साफ नहीं है तो चाहे मुझे जान से मार दे मगर मुस्तफा का पता नहीं बताऊंगी। कहने लगा खुदा की कसम खा के कहता हूँ बहन तेरी तिलावत ने इस दिल को साफ कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कुरान की तिलावत काफिर के दिल को साफ कर सकती है तो तू तो फिर भी ईमान वाला है। अगर तू कुरान पढ़े तो अल्लाह तेरे दिल को कैसे साफ न कर दे। हाय 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 हाय। उस वक्त कलमा नहीं पढ़ा था ना हज़रत उमर ने।
हजरत उमर ने कहा पता नबी कहां मिलेंगे? कहा कोहे सफा के दामन में दारे अरकम में नबी मौजूद है। दारे अरकम कोहे सफा के दामन में एक जगह नबी वहां छिपे हुए हैं। थोड़े से मुसलमान नबी के साथ हैं। उमर पहुंचे। हजरत हमजा हजरत उमर से 3 माह पहले ईमान ला चुके थे। हजरत हमजा ईमान ला चुके थे। हजरत हमजा ने देखा या रसूलल्लाह उमर आ रहा, हाथ में तलवार है, अगर आप कहें तो मैं इसकी कलाई यही मोड़ दूं, इसकी तलवार से इसकी गर्दन को कलम कर दूं। नबी ने फरमाया हमजा। उमर आया नहीं, बुलाया गया। उमर आया नहीं, बुलाया गया। आने दे। उमर आए, कदमों पे गिर गए। या रसूलल्लाह आज सर लेने नहीं सर देने आया हूं। हाय 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 हाय। आका कलमा पढ़ा दो। मेरे नबी ने कलमा पढ़ा दिया। उमर ने कलमा पढ़ा। चंद मुसलमान, निहत्ते मुसलमान, गरीब मुसलमान मुस्तफा की बारगाह में बैठे हैं। उमर कलमा पढ़ के खड़े हो गए। लोगों, अगर दिल पे काबू रख सको तो सुनना, इसको कहते हैं अगर अल्लाह पावर दे, अगर अल्लाह ताकत दे तो इस्लाम के लिए उसे इस्तेमाल करो। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा मुस्तफा की बारगाह में। कलमा पढ़ते ही खड़े हो गए। दारे अरकम में सारे लोग बड़े खुश हैं, बड़े सारे लोग बड़े खुश हैं। नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हुई कि आज खत्ताब का बेटा उमर ने कलमा पढ़ लिया है। इस्लाम का बैकग्राउंड बहुत मजबूत हो गया है। हजरत उमर खड़े हुए। फिर मुस्तफा ने फरमाया उमर क्यों खड़े हो गए? सारे सहाबा बोले उमर क्यों खड़े हो गए? हजरत उमर ने अर्ज की आका मुझे इजाजत दे दो, मक्का में कलमा पढ़ना बड़ा मुश्किल है। मक्का के मुसलमान कलमा